वो जब से सैया गई लुधियाना, जब से सैया गई लुधियाना, देवरू चलावे कारखाना, देवरू चलावे कारखाना। क्या बताऊं, मेरे पिताजी खेत गए हैं, मैं उनके लिए पानी पत्ता लेकर चलती हूँ। मेरे भैया। बहन चांदनी। हाँ भैया। अभी तक पिताजी नहीं आए खेत से? अभी नहीं आए। चलो ठीक है। बहन देखो सामने से आ रहे हैं और इस साथ में विकास भी है। क्या बात है? मेरे दोस्त क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। आखिर कौन सी ऐसी बात है? बगैर कहे रहा नहीं जाता। उठाओ, सो रहे हैं। आवाज बढ़ा भैया। मेरे दोस्त और फर्ज दोस्ती का अदा कर दिखाया। अगर मौके पे मैं और वहाँ पर न जाता, और रास्ते में काका को बांध ले जाता। विकास मेरे दोस्त, तुम्हारे कहने का मतलब कि अगर तुम वक्त पर नहीं पहुंचते तो गुमान सिंह हमारे पिताजी को खत्म कर देता। रस्ते में बांध कर उसे लिए जा रहा था हवेली को। घसीटता हुआ लिए जा रहा था। अगर मैं पहुंचता नहीं, काका की बहुत पिटाई किया है। विकास हाँ मेरे दोस्त। खैर कोई बात नहीं, शायद तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए, बोलो। अगर हम अपने हाथों में कानून को लेंगे तो हमारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। क्यों नहीं? लेकिन हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। विकास सच कहते हो मेरे दोस्त। पिताजी शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम समझते हो कि हमारा बेटा डर गया, लेकिन डर नहीं गया। पिताजी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहता हूँ पिताजी, क्योंकि मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। वहाँ तो हम कही रहे, तुम लोगों ने भाई पढ़ाई लिखे वाली उम्र है, पढ़े लिखे हो। अगर मान लिया बहन चले जाओ, गुमान के मारो पीटो जाए, तो भैया वो ठकुरन मामला है, उल्टा इल्जाम लगा दे हैं। तो इसलिए कानून अपने हाथ में ना लो। चलो थाने के यहाँ चलो और उन लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज करवाओ। चले सच विकास। हाँ पिताजी के कहने का मतलब सही है। तो दोस्त विकास मेरे, और सुनो गौर से दोस्त विकास मेरे, और सुनो गौर से जल्द चलिए मेरे साथ में, चल के थाने अभी और मिलते उनको वहां, इसकी FIR देंगे वहां। हो मेरे दोस्त। विकास चलो मेरे साथ अभी थाने चलते हैं और इसकी FIR देंगे। अगर FIR नहीं करोगे तो काका को मारा है, कल दूसरे को मारेगा। इसलिए कानून का सहारा लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलो बहन चांदनी तुम घर पर ठहरो और हमारे और पिताजी के आने का इंतजार करना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। पिताजी तो चले गए, मैं भी चलती हूँ, कुछ खाना पीना बनाती हूँ।
नौकर, कहाँ मर रहे थे रे? अरे क्या बात है बताओ। बात देख है, मेरा बेटा गुमान सिंह और तुम भिखू किसान को पकड़ने के लिए गए हाँ, थे। मालिक। तुम आए हो, मेरा बेटा गुमान सिंह कहाँ? वो देखो सामने से आ रहे हैं। आने क्या बात है बेटा गुमान सिंह? बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो। बोलो क्या बात है? बोलो बेटा गुमान सिंह। पिताश्री, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। पिताश्री, बोलो। अगर हमारी बात तुम्हें सुनना है तो अब जिगर पत्थर का कर लो, पत्थर का। ऐसा ना हो हम जिस वक्त तुम्हें पूरी बात बताए तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए। पिताश्री, बेटा गुमान सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो पिताश्री? अरे सुना दो वहाँ का ये सारा फसाना। सुना दो वहाँ का ये सारा फसाना। वाता तुम्हें क्यों न भिखुआ वाता। बेटा कुमार भिखुआ का सारा फसाना बताओ। तुम आए हो भिखुआ किसान साथ में क्यों नहीं आया? पिताश्री, अरे साले उस भेखू को ही पकड़ने गए थे हम, लेकिन पिताश्री जानते हो और पिताजी हुई गजबों की बात। पिताजी हुई गजबों की बात दिखाई सूदों ने औकात। पिताजी हुई गजब। तो आपका हुक्म पाके भीखू के खेतों को गया। फिर क्या और हुआ? जब न माना बात वो तो रस्ते से कस हमने लिया और कहीं आगे की कुछ ना जात। पिताश्री, सुन रहा हूँ बेटा। कहीं आगे की कुछ ना जात दिखाई सूदों ने औकात। पिताश्री, अरे आपका हुक्म पा करके हम भिखू को खेते को गए, बस साला हमें भिखुआ मिला। हमने उस साले भिखुआ को बहुत समझाया लेकिन वो साला नहीं माना। जब नहीं माना तो हमने अपने नौकर से कहते उस साले को रस्से में कस लिया और रस्से में बांध कर अपनी हवेली घसीटते हुए ला रहे थे पिताश्री। लेकिन इतने में अचानक कई गांव वाले हमारे सामने आ गए और मरने मारने पर उतारू हो गए। पिताश्री, ठहरो 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 बेटा गुमान सिंह, तुम बहुत घबराए हुए हो। तुम पहले चौपाल में आए, उसके बाद नौकर आया है। नौकर को वही खेत की दहशत मची हुई है जिससे तुम भी घबराए हुए हो। मेरी बात को जरा गौर से सुनो। कहो पिताश्री। तो करो। आओ भोसड़ी के तोरी बुआ का चौदा तुम और गाड़ी फाड़े हो तोरी। बेटा गुमान सिंह आगे बढ़ो। अगर तुम्हें सूदों ने वहां पे अपनी औकात दिखा दिया है तो मेरी बात को जरा गौर से सुनो। कहो पिताश्री। चौपाल पे आओ ज्वार। चौपाल पे
बेतुआ के घर को अभी छोड़ू जिंदा नहीं, और उनको संसार में मार डालू, उसे मार। पिताश्री तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बदला अपने तरीके से लेना चाहता हूँ पिताश्री। हाँ, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो एक हमारा बचपन का मित्र है जिसे लोग कहते हैं इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी। हम और प्रताप सिंह चक्रधारी बचपन में एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे पिताश्री, लेकिन नसीब अपना अपना पिताश्री, आज वो पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है पिताश्री। अगर आप हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मंत्री जी से बात करके हमारे दोस्त इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी का ट्रांसफर अपने थाना धर्मपुर में करा दो। बस इन सूदों से कैसे निपटना है वो मुझे अच्छी तरीके से आता है पिताश्री। बेटा कुमार सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम मेरी इकलौती औलाद हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ, आज ही मंत्री से जाकर बात करेंगे और तुम्हारे दोस्त का ट्रांसफर धर्मपुर थाने में करवा देंगे। लखनऊ जाने के बाद मंत्री से आमने सामने बैठक में बैठकर बात करेंगे। तुम्हारे दोस्त का ट्रांसफर धर्मपुर थाने में कराने के बाद तुम्हारा पिता हवेली में तभी आकर तुम्हें सूरत दिखाएगा। अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो मैं अपनी सूरत तुम्हें गाँव वालों संभल जाओ, ये गोमान सिंह का मामला है, गोमान सिंह का। अरे उखाड़ दो पेड़ ही जड़ से चलेगी डाल फिर कैसे, अरे उखाड़ दो पेड़ ही जड़ से चलेगी डाल फिर कैसे। जब थाने में आ जाएगा मेरा दोस्त प्रताप सिंह तो होगा बवाल पे। अब इनके बवालों परिबा नहीं, ठाकुर लोग ने बवालों परिबा हम हो मार डरे जाइबा। अब कहूं जाइबा चौकी दाई करीब थाने में है। हाँ, नहीं निकल संग हम ले थल ले भी चलते दोस्त थाने की तरफ। हाय थाना मोहाली, हाय थाना मोहाली, नरी बरगावा बर्बादी पिसावा। चौदह भोसड़िया वाले थाना पिसावा हो गए, जरा भोसड़ी करे अतनी लठिया मारेंगे मादर चौथ छठी का धट तेरी मैया के चौदह। हम दूसरे किस्म के सिपाही हैं। मदर चोट मारते मारते को भूसा कर देगा। तुम जाहिला भोसड़ी करे, ये सारे थाना है कि रंडी खाना भोसड़ी बना रखा है मदर चौथ।
सर बोला करे बहुत सारी करे जीती बोलो बता रहा बहुत सारी करे रे बड़े साहब काले आने वाला तेरा नाम क्या है रे हाँ नाम बता कौन नाम लगरुआ लगरुआ सलाहदार लगरुआ लगरुआ ना है कर रगड़ेगा तो पैदा मेरा बोले क्या हमारा जीजा साहब हमारा नाम जीजा अब खींच अपने कोड़ा मारी थे अब तुम मर पर खींच फुला जाए साहब बैठो बताइए हमारा नाम हिते पड़ा जीजा हमारे यहाँ बुआ किरजत्ते भाई भाई सब मरी मरी गए मरी गए हमारे यहाँ बुआ बहुत परेशान हाँ हमारे यहाँ मंझली मौसी कहे नहीं काय बरीगा का करी हमारी जीजी की नसीब बोल फूटा तले हम बुआ हमारे प्याटे आई गई अरे नहीं वो के प्याटे हम आई गए 2-4 दिन रहेंगे हमारे यहाँ मौसी सब आई गई मौसी आ गई लेके अस्पताल मैं खोस दे जाए सुनाओ ताओ हाँ सुने तो बताओ हुआ 2-4 नर्साई आई गई हाँ हाँ नर्साई आई गई 2 हमारे मौस बुआ की टांगे पकड़ी एक पखौरा पकड़ी दूसरी नर्स आई ठोक दी सोई अब जब हम पैदा भेन मौसी हमारी बढ़िया सूप महिया खिलाई नहवाइन धोवाइन बढ़िया हमारी चिड़ैया उड़िया रखे रंग की अब जैसे मौसी मौसी जैसे हमारे बार देखी जब पति आखी मार दे हाँ मतलब तुम साहब समझ ना पाए हो तो साहब हमारे मौसी कहे ने बरीगा हो नाई का तो हमारे मौसी कहे ने मरी गए हमारे यहाँ जीजी का करी नसीब कोई फोटो सब मरी गए तब ना हो तो है जीजा तब ते हमका सब जीजा कहा लागत सुना राशन कार्ड पर तब नाव जीजा आधार कार्ड पर तब नाव जीजा बैंक मैनेजर लग तुमका जीजा कहा थे जीजा बैंक चलिए थाना बोलो तेरी माई साहब थाने में जीजा नहीं चलेगा ठीक पर चलेगा नाम जीजा बहुत तुम्हारा का नाम हमारा नाम साहब हमारा नाम चुलगुल पांडे देखो बिल्ला पे लिखा है चुगुल पांडे मर जाइए चुगुल हाथ में ज्यादा दिन यार जी आती है चुलगुल पांडे खाए स्वादा जाइए फूल ओ सर हम पंडित आदमी साहब अरे एक बात सुनाओ इधर आओ क्या ऐसा है अब बड़े साहब आने वाले हैं बड़े साहब आने वाले हैं हमारा नाम चुलगुल पांडे जानते हो हाँ मारते कबूल रगड़ते ज्यादा अच्छा था तुम रगड़ुआ हो क्या मतलब पे कोड़ा तो मार देंगे इस बार खींच फुला देंगे ऐसा है हम लोग बैठे आल्हा सुनो और बड़े साहब आने वाले हैं ठीक आल्हा सुनाओ हेलो हाय बहे में सैया मोरी हाय बहे में सैया मोरी अंगूरी मरोरी गवनवा मेरा मुझे नहीं का होई आल्हा ना सुनाइबा आल्हा कल होइगा रहा हम सुनाइबा हिया पर थाने में या वो हुआ होगा हम थाने में सुन बहुत सारी सुनाओ हाय बहे में सैया मोरी अंगूरी मरोरी गवनवा मेरा मजा नहीं का
में राम जनई का होई में सयामरी अबरी मनोरी गवनवा में राम जनई का होई हराम ज्यादा उन्हें चौकीदार कहाँ मर गए भोसड़ी वाले। चौकीदार जाहिल कहीं का ये तेरी कोई तबीयत ये थाने के अंदर क्या हो रहा था रे। मनोरंजन मनोरंजन परमिशन ये किसकी गलती है रे। हराम ज्यादा तुम लोगों ने तो थाना धर्मपुर की मां चोट दिया। साहब हमारी गलती नहीं है वारे जुगलू पांडे जी सर दीवार ओ माय गॉड है पक्का अरे सालो छक्का कल नाचा ठुमका लगा साहेब हराम ज्यादा ये थाना धर्म हराम ज्यादा मारो ना हो लागत है अब तो नहीं कभी ऐसी गलती होगी लेकिन ये बताओ थाने के अंदर मनोरंजन का परमिशन किसने दिया था।
कत्ती सीधी पुलिस हम का नाम मारते हैं। ये साले मोजे किसके हैं रे? साहब का करिए हमारा सूख नहीं रहा है, अब मेहरोग हमारे गए साहेब ढूंढ लेहन यह सारा बहुत बहुत गुलाम आदमी है साहेब। जब मैं देखा निरोध मिला, निरोध। साहब कुछ पूछो ना बात ऐसा है, सही बताइए बा।